हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो होली से पहले जो ये एकादशी होती है इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसे आमलकी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वहीं आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि भी है। उन्हें इस बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, भारतीय नौसेना में आज 27 फरवरी को शामिल होगा युद्धपोत अंजदीप। और वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी आज भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उनके इस दौरे से भारत कनाडा के रिश्तों में भी गर्माहट आएगी और भारत कनाडा के बीच कई रणनीतिक साझेदारी पर वार्तालाप होगी। 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक वो भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान का 57वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा आज, और इस समारोह में उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। और वहीं खबर है, बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को तगड़ा झटका लगा। आज 27 तारीख को रिलीज नहीं होगी फिल्म, कोर्ट ने लगाई रोक। केरल हाईकोर्ट की तरफ से इस फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। तो हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से कहा कि फिल्म का दोबारा रिव्यू करें, वरना आज ये सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लोहाघाट का दौरा करेंगे। इस दौरान कई निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। रेलवे से खबर है, 27 फरवरी से चलेगी मध्य प्रदेश में भोपाल धनबाद भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे की तरफ से शेड्यूल भी जारी किया गया। झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। वहीं राजधानी दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए आज 27 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 12 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे क्लास 6ठी 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए। और भारतीय किसान यूनियन आज 27 फरवरी से लेकर अगले महीने 23 मार्च तक किसान आंदोलन का ऐलान किया है। इस दरमियान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में भी आज लठमार होली मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं पर बरसेगा टेसू के फूलों का रंग। वैसे मथुरा में कई अन्य जगहों पर लठमार होली शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंदगांव में सखियों ने हुरियारों पर लाठियां बरसाई। नंद बाबा मंदिर में भी जमकर उड़ा गुलाल। 10 लाख लोग लठमार होली देखने पहुंचे हैं। ये श्रद्धालुओं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं उत्तराखंड में बनबासा मिलिट्री स्टेशन में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपना दम दिखाएंगे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 10 साल पुराना नियम खत्म हो चुका है। आज से बदल जाएगा देश की कमाई का पूरा हिसाब। जी हाँ, आज आएंगे नई गणना वाले जीडीपी के आंकड़े। देश की आर्थिक रफ्तार में जुड़ेगा अब जीएसटी और ईवी से लेकर मेड ड्राइवर तक का काम भी है। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष अब 2022-23 माना जाएगा और अब देश के जीडीपी आंकड़ों में इन कई सारे फैक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। नए तरीके से देश की जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा और आज ये नए आंकड़े जारी किए जाएंगे, है ना। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान। और ये मेडल पाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता भी बन चुके हैं पीएम मोदी। अभी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर गए थे और इस दरमियान उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला और भारत इजरायल के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। अब इजरायल में भी चलेगा यूपीआई। जल्द ही भारत इजरायल दोनों देशों के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने की उम्मीद जगी है। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही दोनों देशों के बीच 13 प्रमुख समझौतों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आमंत्रित किया है और इजरायल में अब भारतीय यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक में ये अहम समझौता हुआ। पीएम ने संबोधन में कहा कि इजरायल आना मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे अभी भारत इजरायल के बीच सालाना ट्रेड व्यापार कितना होता है, इसको लेकर ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सैनिकों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते हैं। सैन्य सेवा हर परिस्थिति में तनावपूर्ण होती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों की दिव्यांगता पेंशन को लेकर सरकार को यह फटकार लगाई। चलिए बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, अब हमारे देश में ग्रेड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाएगी सरकार। यानी अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या कुछ समय के लिए सस्पेंड होगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ये नई पहल करने जा रही है और हमारे देश में ये नई प्रणाली ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान होंगे, इसको लेकर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वैसे ऑन एवरेज आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और इन हादसों में लगभग 2 लाख लोगों की मौतें हो जाती हैं। यही वजह है कि ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है सरकार अब। और हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में अगर आपने कैंसिल कर दी तो आपको फुल रिफंड मिलेगा और फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग करना जरूरी होगा। डीजीसीए की तरफ से एयरलाइंस कंपनियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं हवाई यात्रियों के पक्ष में। तो नए नियम के तहत अब मान लीजिए आपने कहीं भी यात्रा के लिए हवाई टिकट बुक किया और 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस टिकट को कैंसिल कर देते हो, रद्द कर देते हो, तो आपको पूरा रिफंड वापस मिलेगा। इसके अलावा बुकिंग के 24 घंटे के अंदर नाम की गलती सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य
वाले दिवस में अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। तो ये हवाई यात्रियों के लिए बहुत ही राहत भरा नियम सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा। चलिए, पेट्रोल डीजल को लेकर भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 1 अप्रैल 2026 से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचना अनिवार्य होगा। यानी हमारे देश में जो भी ऑयल कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी को अब E20 पेट्रोल बेचना ही होगा। हालांकि सरकार के इस नियम से पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से ही देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। दोस्तों, आजकल दुनिया में एक नहीं बल्कि काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ पॉलिसी, ईरान क्राइसिस, मेक्सिको में वॉर और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। और इसके चक्कर में स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है और बहुत सारे लोगों का काफी नुकसान भी हो रहा है। ऊपर से यह AI इवोल्यूशन, इतनी तेजी से चीजें बदल रही है कि किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। बहुत अनसर्टेनिटी है और बहुत एंजाइटी भी है सबके मन में, स्पेशली अपने पैसों को लेकर कि उन्हें कहाँ रखा जाए। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम के साथ खुद को प्रूव कर चुका है, वह है फिक्स डिपॉजिट यानी FD। इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी यह एक अच्छा वक्त है अपने पैसों को FD में पार्क करने का। अब अगर आप सोच रहे हो कि FD में तो कम रिटर्न्स मिलते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टेबल मनी से, जहाँ आपको 8% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। इस ऐप पर आप 200 से भी ज्यादा बैंक्स की FD रेट्स कंपेयर कर सकते हो और अपने टेन्योर और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डायरेक्टली बैंक में FD बुक भी कर सकते हो बिना कोई नया सेविंग अकाउंट खोले। और अगर सेफ्टी की बात करें तो सारे बैंक FDs में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है DICGC एक्ट के तहत, जो RBI की एक सब्सिडरी है। और स्टेबल मनी पर जब आप FD खोलते हो तो पैसा डायरेक्टली बैंक के पास जाता है और बैंक की तरफ से आपको ईमेल और SMS भी आता है कंफर्मेशन के साथ। अगर कभी पैसा विड्रॉ करना हो तो आप इंस्टेंटली ऐप के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हो और मल्टीपल बैंक्स की FDs को एक ही ऐप में ट्रैक भी कर सकते हो, जो आपका काम काफी ज्यादा आसान बना देता है। अच्छा, एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है, बहुत से लोग सोचते हैं कि FD मतलब एक बार में बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। आप रिकरिंग डिपॉजिट RD का ऑप्शन यूज कर सकते हो। यह बिल्कुल SIP की तरह होता है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते रहते हो और ये फीचर भी इस ऐप में अवेलेबल है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि इस वक्त आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, तो फिक्स डिपॉजिट एक सॉलिड रिलायबल ऑप्शन हो सकता है और स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, सो क्लिक एंड चेक आउट। चलिए, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, NCERT की बुक में जो करप्शन इन जुडिशरी का चैप्टर लागू किया था, उस किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों से उस किताब की हार्ड कॉपी वापस लें और ऑनलाइन डिजिटल कॉपी भी हटाएं। शिक्षा मंत्री बोले कि इस चैप्टर के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत CJI ने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये देश के न्यायाधीशों को बदनाम करने की एक सोची समझी चाल है, साजिश है। तो इस मामले पर जब NCERT ने माफी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा, इस मामले की जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जुडिशरी करप्शन चैप्टर विवाद पर NCERT ने कहा कि अनजाने में हमसे गलती हुई, हम दोबारा चैप्टर लिखेंगे और बिकी हुई 38 कॉपियां भी वापस लेने की कोशिश की जा रही है। इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 और इसी में एक चैप्टर को लेकर यह विवाद हुआ है। कक्षा 8वीं की एक सोशल साइंस की बुक की प्रति है। एग्जैक्टली ये वो चैप्टर है जो आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल रखा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और इसमें एक चैप्टर है करप्शन इन द जुडिशरी। तो इसको लेकर ये कंट्रोवर्सी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप 1 मार्च 2026 से ही अब बिना सिम कार्ड के नहीं चलेगा आपके फोन में, क्योंकि सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियम की जो डेडलाइन 28 फरवरी तय कर रखी थी, तो सरकार ने उस डेडलाइन यानी आखिरी तारीख को बढ़ाने से मना कर दिया है। यही वजह कि 1 मार्च से अब आपका व्हाट्सएप तभी चल पाएगा जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सिम कार्ड उस फोन में लगी होगी। तो इसके अलावा जो लोग डेस्कटॉप पर कंप्यूटर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हर 6 घंटे में व्हाट्सएप आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा के लिए, साइबर फ्रॉड वगैरह पर रोक लगाने के लिए, फर्जी अकाउंट्स धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सिम बाइंडिंग का नियम लागू किया जा रहा है। टोटल 4 प्रमुख बदलाव आपको 1 मार्च 2026 से व्हाट्सएप में ये देखने को मिलेंगे। इनके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई भी थी, है ना। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी ना सिर्फ व्हाट्सएप पर बल्कि जितने भी सोशल मैसेजिंग एप्स हैं जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट वगैरह, इन सभी पर ये नियम लागू होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला बड़ा अपडेट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने इस्तीफा दिया क्योंकि इनका नाम यौन अपराधी एप्स्टीन के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने पद छोड़ा। अब एलोइस जिंगवी नए CEO होंगे। अच्छा, वैसे एप्स्टीन फाइल पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आ रही, देखिए आप, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की भी एप्स्टीन फाइल की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बिकनी पहनी महिलाओं के साथ दिखे। हालांकि इस फोटोज पर, इन तस्वीरों पर उनके परिवार वालों का कहना कि ये उनकी देखभाल करती थी, लेकिन ये एप्स्टीन फाइल्स की रिपोर्ट वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे बड़े बड़े लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, जिन्हें लोग अपनी प्रेरणा मानते थे, उनके नाम इस फाइल्स में आना और
उनकी तस्वीरें वायरल होना बड़ी हैरानी की बात है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के उद्योगपति अनिल अंबानी पर 2220 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और नया केस दर्ज हुआ। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई। उनके घर और ऑफिस पर भी सीबीआई ने छापा मारा। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अनिल अंबानी से ईडी ने पूछताछ की। उन पर 40,000 करोड़ का बैंक कर्ज है और अभी उनका मुंबई का 3716 करोड़ का बंगला अबोर्ड भी कुर्क कर लिया है ईडी ने। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। 4750 रुपए टूट कर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पर आई चांदी, जबकि सोना भी 986 रुपए सस्ता होकर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। सैमसंग कंपनी ने अपने इवेंट में गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च किए, जिनकी कीमत 88,000 से शुरू है। एक प्राइवेसी फीचर वाला फोन लॉन्च किया है जिससे स्क्रीन साइड वाले को नहीं दिखेगी। ये सैमसंग गैलेक्सी के अलग अलग वेरिएंट और इनकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। S26 अल्ट्रा की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, डिटेल्स। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की जो आत्मा है उसको भी नहीं करने दिया जाता है। यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की उन्होंने आलोचना भी की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया मियां मुसलमान विवाद मुद्दे पर। याचिका में हेमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है। और इधर भाजपा ने उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की। बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे, लिखा अराजकता का तरीका एक है, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईडी ने पूर्व कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केस में सुनवाई में तेजी के लिए मंजूरी दाखिल की। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में उनके भतीजे रोहित और योगेंद्र बारामती पहुंचे। एफआईआर की मांग की, बोले कि वीएसआर को बचाया जा रहा। डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सीआईडी की भूमिका पर भी शक है। और अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 10 करोड़ फॉलोवर्स पूरे हुए और ये अचीवमेंट वाले दुनिया के पहले नेता बन चुके हैं पीएम मोदी, जिनके इंस्टा पर 100 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी दुगुने हैं। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोवर्स भी उनसे कम है। ये पीएम का इंस्टा अकाउंट आप देख सकते हैं। जबकि दुनिया के और कई बड़े दिग्गज नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप के 4.5 करोड़, ब्राजील के राष्ट्रपति के 1.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, जो कि उनसे काफी कम है। ये ग्लोबल टॉप 6 लीडर के कुल फॉलोवर्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के सूरत की आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी में फिर से कर्मचारियों ने हंगामा किया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने आगजनी और हिंसा भी की। एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। गुजरात के सूरत में हजीरा स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी में यह हंगामा देखने को मिला है। कर्मचारियों का तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पंजाब दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश हित के लिए 3 बच्चे जरूरी हैं। मोहन भागवत ने नशा रोकने का फॉर्मूला भी समझाया और कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दें। वहीं खबर देखिए। राजस्थान में 12,000 किलो बारूद से दहल उठेगा पाकिस्तान बॉर्डर। 77 फाइटर जेट दिखाएंगे अपनी ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भरेगी उड़ान। राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायुसेना का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 के नाम से जो आयोजित हो रहा है, यह आज 27 फरवरी को आयोजित होगा और इस युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने जा रही है। और अगली खबर देखिए। राजस्थान के बाड़मेर में यहाँ एक गाँव में किसान की जमीन से निकल रहा क्रूड ऑयल। अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भर चुके हैं। आसपास के कई मकान, स्कूलों में भी दरारें आ गई ब्लास्ट की वजह से। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ क्रूड ऑयल का रिसाव हो रहा है। एक बड़ा गड्ढा भर गया, लेकिन अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली लीकेज हो कहां रहा है। इसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ी क्योंकि पीड़ित बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में पुलिस आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन जारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंकराचार्य केस में यह दावा किया जा रहा है कि नाबालिग बच्चों से यौन शोषण हुआ, उसकी पुष्टि हो चुकी है। एक पीड़ित बट्टुक ने भी कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने शोषण किया था। आपको पता होगा बच्चों के यौन शोषण मामले पे उन पर पॉक्सो वगैरह को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है और अगर ये रिपोर्ट सच है तो वाकई में हैरानी की बात है। इतना ही नहीं, अब एक और खुलासा इस मामले में आ रहा कि शंकराचार्य के मठ में कुछ गुप्त कमरे भी बने हुए हैं जहां सिर्फ सखियों की एंट्री होती है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की एक लेखिका ने दावा किया कि आश्रम में स्विमिंग पूल और अथाह खजाना भी पड़ा हुआ है। अब इस जांच में नित्य नए खुलासे सामने आ रहे, देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। नीदरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री बने रॉब जेटन और अभी तक की सबसे कम उम्र के पीएम भी बन चुके हैं। ये मात्र 38 साल की उम्र में और गे भी हैं ये। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए अब 2 मार्च से महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस सफर और शॉपिंग वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली सरकार 2 मार्च से ही ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने जा रही है। यह कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को बसों में मुफ्त यात्रा के साथ साथ मेट्रो, शॉपिंग और कैश निकालने की सुविधा भी देगा। यानी बिल्कुल आपके एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड की तरह कार्य करेगा ये। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड और इस कार्ड की 5 बड़ी खासियत बातें स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं का मार्च महीने में कम आएगा
बढ़ेगा बिल, इस वजह से छूट दे रहा बिजली विभाग, क्योंकि मार्च में उत्तर प्रदेश के लगभग 4.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार शुल्क में फ्यूल सरचार्ज में लगभग 2.5% की कमी का लाभ मिलेगा। तो इससे आपको बिजली बिल कम चुकाना होगा। पूरे प्रदेश में लगभग 141 करोड़ रुपए कम देने होंगे। और खबर है चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन भी 1 मार्च को होगा। इसके चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी रहेगा। वहीं भारत की इकोनॉमी पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है। 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान है। EY की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छी रहेगी अगले वित्त वर्ष तक। और खबर है भारत में जल्द ही शुरू हो सकती है एप्पल की पेमेंट सर्विस भी एप्पल पे शुरू हो सकता है, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह है वैसे ही। वहीं पंचतत्व में विलीन हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पोते। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पूरे गांव में पसरा मातम। अभी एक दिन पहले शिमला में उनका निधन हो गया था। और बड़ी खबर आ रही है सहारा के निवेशकों को अब वापस मिलने लगा 10 लाख रुपए तक का रिफंड। सरकार ने खोला रिफंड पोर्टल। सहारा परिवार की कंपनियों में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने 10 लाख रुपए तक के रिफंड के लिए एप्लीकेशन विंडो दोबारा खोल दी है। तो जो लोग रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दावों का निपटारा 45 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। तो सहारा रिफंड पोर्टल पर यह नया अपडेट आ रहा, ये न्यू नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। कुछ बड़े हादसों और क्राइम से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। दिल्ली की यह घटना है। यहाँ एक नौकरानी ने अपने ही मालिक के घर पर फर्जी रेड करवाई। 3 लोग ईडी अफसर बनकर आए और लाखों रुपए के केस, लग्जरी गाड़ियां, गहने वगैरह लेकर भाग गए। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन देखिए यार, मतलब उन्हीं के घर में काम करने वाली नौकरानी फर्जी रेड डलवाती है और किस तरह से होशियारी से मामले को अंजाम दिया। और एक बड़ी घटना देखिए राजस्थान की है। 9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूल के ग्राउंड में खेलते समय गिर गई। हैरानी की बात यह है कि इसके बड़े भाई की भी जान ऐसे ही गई थी अचानक हार्ट अटैक की वजह से। और उम्र कितनी यार, अभी तो मात्र 9 साल। थोड़ी देर बाद प्रार्थना होनी थी, लेकिन मासूम की प्रार्थना भी अधूरी रह गई। ग्राउंड में खेलते खेलते 9 साल की दिव्या की हार्ट अटैक से जान चली गई। राजस्थान के नागौर जिले के टालनपुर कस्बे का यह मामला है, जबकि मात्र 4 महीने पहले दिव्या के बड़े भाई की भी इस तरह से अचानक मौत हुई थी। ये हैरानी की बात है कि कहीं हार्ट अटैक कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं बनता जा रहा। और मध्य प्रदेश की यह घटना देखिए, एक मोबाइल कारोबारी ने अपनी पत्नी बेटी को जहर खिलाकर खुद भी पी लिया। ऑनलाइन गेम के चलते ये पूरा कर्ज में डूबा था। सट्टेबाजी वगैरह की गेम से दूर रहे हमेशा। वहीं दिल्ली का एक और सबसे खौफनाक हत्याकांड जो अभी एक दिन पहले हुआ था, बीवी और 3 बेटियों के कत्ल में नया खुलासा सामने आ रहा कि अकेला नहीं था पति, बल्कि एक तांत्रिक का कनेक्शन भी मिला इसमें। देखिए यार किस किस तरह के क्राइम होते हैं। और मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, एक महिला ने जिस अनजान शख्स को अपना बेटा माना और अपनी विधवा बहू से उसकी शादी कराई, घर में पनाह दी, घर में ही रखा उसको, उसी व्यक्ति ने अपनी मां की तरह दर्जे वाली महिला को ही मौत के घाट उतार दिया। अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के रतलाम का यह मामला है। और एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, गुजरात के उंजा मेहसाना में वेन डिवाइडर से भिड़ी 5 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ब्रिटेन में डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू हुई। भारतीयों के लिए ई वीजा अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक पंजीकरण भी जरूरी होगा। ब्रिटेन में भारतीय लोगों के लिए वीजा को लेकर यह नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा, इसमें भी आम आदमी की तो छोड़ो, अभी ये मामला देखिए आप, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी खुद ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया। तो डिप्टी सीएम जर्मनी से ब्रिटेन जाने वाले थे, लेकिन अब जर्मनी से वापस लखनऊ लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी जर्मनी वगैरह के दौरे पर गए थे सिंगापुर में। तो यहाँ 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश MOU साइन हुए हैं। और वहीं खबर है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। सनकी और क्रूर शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अब जवाबी हमला किया। दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर के पास 15 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। तो उसी की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी वापस हमला किया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल से बस 1 जीत दूर रहा, क्योंकि जिम्बाब्वे बाहर हो चुका है। अभिषेक और पंड्या ने 50 लगाई। साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड में पहुंचा। आखिरकार भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहली जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया और इसी के साथ ही जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। तो अब आगे के मैचों के लिए टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान में तापमान कई जिलों में 36 डिग्री पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी 30 डिग्री से ज्यादा पहुंचा। हरियाणा में तो अभी से ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में तापमान -24 डिग्री भी चल रहा कई जगहों पर। और सिक्किम में 2700 टूरिस्ट का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि टूरिस्टों को ले जा रही लगभग 550 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गई मौसम के खराब हालातों में, तो फिर उनका रेस्क्यू वगैरह किया गया। मध्य प्रदेश के मौसम की स्थितियां देखिए, भोपाल, इंदौर समेत MP के 28 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। अभी मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों का दौर भी थम चुका है। हालांकि 2 मार्च से नया सिस्टम का असर पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश में फिर से बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और राजस्थान में लगातार दूसरे
दिन भी तापमान 36 डिग्री पहुंचा दिन का। अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में तो अभी से ही मैंने आपको बताया इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मानो अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। इस वजह से किसानों की गेहूं की फसलों पर भी खतरा मंडराया और उत्तराखंड के 3 जिलों में आज से ही बर्फबारी के भी आसार बने रहेंगे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार वगैरह कुछ इन जगहों पर बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन आज जम्मू कश्मीर में और कल हिमाचल उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। बाकी कर्नाटक तेलंगाना इन राज्यों में तेज आंधी का दौर रहेगा। हिमाचल और पंजाब के कुछ इलाकों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 82,249 पर बंद हुआ। निफ्टी 14 अंकों की तेजी में रहा। और खबर है म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा। अब एक्टिव इक्विटी स्कीम से सोना चांदी में भी निवेश कर पाएंगे आप। वहीं बंधन बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा भारतीय स्टेट बैंक SBI, तो इसका शेयर काफी ज्यादा चढ़ सकता है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में लगभग 10% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब विदेशी नहीं बल्कि देसी भाव से तय होगी गोल्ड सिल्वर ETF की कीमतें। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर। और NSE के CEO आशीष चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। बोले कि अप्रैल से F&O वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलेगी। BSE शेयर पर रखें नजर। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 2 लेखपाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। ऑफिस बनाकर घूस ले रहे थे, एंटी करप्शन टीम ने दबोचा। वहीं उत्तर प्रदेश में UPERC ने सुनवाई की तारीखें फाइनल की। स्मार्ट मीटर का 9,000 करोड़ का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का जो विरोध हो रहा, तो इसको लेकर सभी बिजली कंपनियों की सुनवाई की तारीखें घोषित हुई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अजीत पवार की मौत के बाद डिप्टी CM का पद भी इन्होंने ही संभाला। वहीं गुजरात के सूरत में देखिए गोरक्षकों और पुलिस पर भीड़ का हमला देखने को मिला। पुलिस कर्मी के हाथ पैर टूटे। भारी पुलिस बल ने गांव घेर कर 22 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि पंजाब की लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग के निशाने पर लिया जा रहा। कनाडा गई पंजाबी लड़कियां व्हाट्सएप ग्रुप से टारगेट की जा रही हैं। लालच देकर इनके साथ संबंध बनाए जाते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर, लैंडलॉर्ड भी इसमें शामिल है। और खबर है शराब घोटाले की आंच। पूर्व सचिव मनोज कुमार की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। झारखंड में नोएडा फ्लैट ने भी बढ़ाई मुश्किलें। झारखंड शराब घोटाले में ये रिपोर्ट आ रही है। बॉलीवुड से खबर है भूत बंगला का पहला गाना राम जी आके भला करेंगे ये भी रिलीज हुआ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा से वापस लौटे। जापान से 90 तो सिंगापुर से 60,000 करोड़ के निवेश MOU साइन हुए हैं। और देखिए जापान दौरे के दौरान बुलेट ट्रेन में भी CM योगी ने सफर किया। जापान की बुलेट ट्रेन जो कि 501 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, उसमें सफर किया CM योगी ने अनुभव लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश मेरठ में भी मेट्रो शुरू हुई। अब 100 करोड़ से संवरेंगे शहर के 75 चौराहे। ITMS से जुड़ने की भी तैयारी की जा रही है। और मेट्रो डेवलपमेंट पर एक और अच्छी खबर है। पहली बार बिहार के पटना शहर में भी दौड़ी मेट्रो। होली बाद भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक रेगुलर ट्रेन चलेगी। बिहार पटना शहर में मेट्रो का ट्रायल सफल रहा। जंक्शन के पास 3 फ्लोर का बनेगा इंटरचेंज स्टेशन भी। और भारत की डिफेंस पावर पर खबर देखिए दोस्तों। S-400 की फायरिंग का पहला वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पस्त किए पाकिस्तान के हौसले। वहीं मुंबई में छोटे घरों का पानी और सीवर टैक्स अब माफ रहेगा। 500 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स को यह फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर हालांकि बड़ा झटका लगा, इसमें कुछ बढ़ोतरी की है मुंबई महानगर पालिका BMC की तरफ से। और खबर है भारत में बनेंगे 96 एयरक्राफ्ट। डेसोल्ट एविएशन को जल्द से जल्द बोली जमा करने के निर्देश भी दिए। वहीं पैन कार्ड को लेकर भी सरकार कुछ सख्त नए नियम लागू करने जा रही है। कैश या प्रॉपर्टी डील लागू करने वालों को 1 अप्रैल 2026 से ही इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अब कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में और प्रॉपर्टी के लेन देन में पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। मकसद साफ है, टैक्स में पारदर्शिता और कैश ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल करना। वैसे 1 अप्रैल से ही HRA यानी हाउसिंग रेंट अलाउंसमेंट को लेकर भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत अब मकान मालिक से आपका रिश्ता क्या है ये बताना अनिवार्य होगा। फर्जी किराएदारों पर सख्ती बरतने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी नियम लागू करने जा रहा है। इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी कल ही। और नए किराएदार कानून में एक और सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि किराएदार मकान मालिक नहीं हो सकता है। इस विधान को और मजबूती देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है कि किसी भी हालत में किराएदार कभी भी मकान मालिक की संपत्ति का मालिकाना हक नहीं छीन सकता है। और खबर है मारुति सुजुकी के नाम एक और कारनामा। रेल ट्रांसपोर्टेशन को दुनिया ने पहचाना और ये सम्मान दिया। गुजरात की मारुति के इस प्लांट को ये बड़ी उपलब्धि मिली है। और खबर है अब AI और ड्रोन बचाएंगे रेल यात्रियों की जान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की रेल टेक पॉलिसी। 52 सप्ताह में होंगे 52 बड़े बदलाव। अब आपकी रेल यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और आसान होगी क्योंकि रेलवे अपनी टेक्नोलॉजी में AI का इस्तेमाल भी करेगा। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में कि रेलवे अपनी टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिस्टम बदलने जा रहा है। 52 सप्ताह का ये प्लान बनाया है इंडियन रेलवे ने। AI और ड्रोन से हादसों पर नजर रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज से डबल डेकर बस की सर्विस शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे हरी झंडी दिखाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों LIC ने एक नया बीमा प्लान लॉन्च किया जिसमें आपको 100 साल तक सुरक्षा कवच मिलेगा। बच्चों की जिम्मेदारी आते ही खुद ब खुद इंश्योरेंस कवर भी बढ़ जाएगा। हाल ही में LIC की तरफ से आम लोगों के लिए बीमा कवच नाम से नया प्लान लॉन्च किया जो 100 साल की गारंटीड सुरक्षा
सुरक्षा देता है और इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, शादी वगैरह की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, इंश्योरेंस का कवर भी खुद ब खुद बढ़ जाता है। 18 से 65 साल की आयु के लोग इस बीमा प्लान में ज्वाइन कर सकते हैं और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सामने आई शादी की पहली तस्वीर, कुछ यूं नजर आए रश्मिका और विजय। राजस्थान के उदयपुर में आखिरकार साउथ की सुपर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय दोनों ने 7 फेरे लिए और तेलुगु कोडवा रीति रिवाज से उनकी रस्में पूरी हुई। शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियोक्ताओं को 15 मार्च तक करना होगा पंजीकरण, नया आदेश जारी हुआ। वहीं जुलाई में WTO में होगी भारत की व्यापार नीतियों की समीक्षा, कस्टम्स के डिजिटल सुधारों पर फोकस रहेगा। और मैकेंजी की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक हर साल 45% की दर से बढ़ेगा क्विक कॉमर्स का मार्केट। अगले 5 साल में $40 अरब का उद्योग बन जाएगा क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का। और ब्रिटेन में डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू होने के साथ ही भारतीयों के लिए ई वीजा भी अनिवार्य होगा और बायोमेट्रिक पंजीकरण भी जरूरी होगा, मैंने आपको बताए थे अपडेट। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि टॉयलेट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है, कई सारे रोगों का गंभीर खतरा बढ़ जाता है। हालिया वैज्ञानिकों के शोध में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। कई लोग आजकल सोते बैठते उठते खाते पीते बाथरूम में भी फोन का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दूं अमेरिका के बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने नए अध्ययन में पाया कि टॉयलेट पर बैठकर स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों में पाइल्स यानी बवासीर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जो फोन का इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों की तुलना में 46% ज्यादा बढ़ता है। यह अध्ययन हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल प्लस वन में भी प्रकाशित हुआ है, क्योंकि फोन देखते देखते लोगों का ध्यान सोच निवृत्त प्रक्रिया पर नहीं रहता है और इस वजह से मसल्स में टेंशन बढ़ता है और इस वजह से कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा स्मार्टफोन पर गंभीर तरह के कई बैक्टीरिया भी लगे होते हैं जो भी आपको नुकसान देते हैं, तो इसीलिए फोन का कभी भी बाथरूम में टॉयलेट में इस्तेमाल ना करें। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दूषित पानी से हाहाकार मच गया। श्रीकाकुलम में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 70 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती है। MP इंदौर की तरह यहाँ भी ये गंभीर मामला देखने को मिला है दूषित पानी का। वहीं देखिए जांच एजेंसी CBI को बड़ी कामयाबी मिली। दुबई से भारत लाया गया भगोड़ा अनिल कुमार रेड्डी, जिस पर धोखाधड़ी और धमकियों जैसे कई मामलों में आरोप चल रहे हैं। और खबर है युद्धाभ्यास में देखिए मिलन 2026 में 75 देशों की नौसेनाओं ने समंदर में दिखाई ताकत। भारत के INS विक्रांत पर विदाई समारोह का भी आयोजन हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह संपन्न हुआ। वहीं दोस्तों बाघों की मौत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि महाराष्ट्र राज्य में एक साल में 41 बाघों की मौतें हुई, जिनमें 8 की मौत दुर्घटनाओं में हुई। खुद महाराष्ट्र के वन मंत्री की तरफ से विधानसभा में ये डेटा जारी किया गया है। वहीं रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, स्टार्टअप इनोवेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर 24/7 दे सकेंगे रेलवे को आइडिया। क्लेम पॉलिसी को लेकर ये नया अपडेट सामने आ रहा। रेल मंत्रालय की तरफ से 52 सप्ताह में जो 52 रिफॉर्म के तहत सुधार की घोषणा की है, मैंने आपको बताया था। तो इसी के अंतर्गत रेलवे ने जो नई रेल टेक पॉलिसी लागू की है, इस पर आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि नई रेल टेक पॉलिसी क्या है और कैसे आप इस इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल के माध्यम से, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए राहुल गांधी ने 100 घरों की नींव रखी और कहा कि परिवार बनकर हम साथ खड़े हैं। बड़ी खबर है, अब नहीं चलेगी परमाणु धमकी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी चेतावनी दी और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान परमाणु धमकियों से भारत को डरा नहीं पाएगा। और खबर है, देश भर के पुलिस थानों में जो कई जगहों पर खराब CCTV कैमरे लगे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया और एक बैठक का आयोजन किया। केंद्र सरकार को बैठक में शामिल होने का निर्देश भी दिया। 14 मार्च को इस मामले में अहम मीटिंग होनी है। और खबर है, 28 फरवरी से 2 दिन के तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नवी मुंबई आवासीय घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। और मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में मंदिर और मूर्तियां तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। ASI की सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है, बिहार पुलिस के अफसरों पर अब मुकदमे से पहले लेनी होगी अनुमति। IPS को अरेस्ट करने की कोशिश के बाद बिहार सरकार ने यह नई अधिसूचना भी जारी की है। खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर कुछ यूं दिखा। 15 नक्सलियों ने सरेंडर करने की इच्छा जताई, डिप्टी CM को पत्र भी लिखा। और पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, 2 IAS और 40 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि विशेषज्ञ का पैनल गठित किया जाएगा। और लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई भी तय की है सुप्रीम कोर्ट ने। अरावली मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक अरावली की नई परिभाषा तय नहीं होती तब तक किसी भी तरह के नए खनन कार्य पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया, नए खनन पट्टे जारी करने पर भी रोक लगा दी है। वहीं दोस्तों मणिपुर राज्य में हिंसा मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, कहा कि पीड़ितों को अंधेरे में न रखें, जांच एजेंसियों को निर्देश दिए। और मणिपुर हिंसा पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया सरकार को। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, होली पर आपका दिल्ली से घर जाना आसान होगा। रेलवे ने दिल्ली से 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है। वहीं हरियाणा विधानसभा में VBG रामजी बिल पर चर्चा से भागी कांग्रेस, स्पीकर ने इनेलो को आवंटित की मुख्य विपक्षी दल की सीट भी है। और खबर है, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का एक्सप्रेस वे मास्टर, 2026 तक कनेक्टिविटी का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। औद्योगिक क्रांति को मिलेगी नई
दिशा। यूपी की योगी सरकार का यह नया प्लान है। जापान सिंगापुर दौरे के दौरान भी उन्होंने इस प्लान का जिक्र किया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे 100 मॉडल तालाब भी। बीमारियों से मुक्ति और पर्यावरण को चमकाया जाएगा, योगी सरकार का यह भी नया प्लान है। और मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा। 1 मार्च 2026 से यह नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत एक तो अगर आपको गन वगैरह का लाइसेंस लेना तो केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ नई गाइडलाइंस, नई प्रक्रिया लागू की जा रही, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। गाजियाबाद में भी शुरू होगा निःशुल्क इलाज। वहीं यूपी परिवहन निगम ने रोडवेज बसों की बुकिंग के लिए नया नियम जारी किया। अब 400 किलोमीटर तक के लिए देने होंगे बस इतने रुपए। ये देख सकते हैं आप परिवहन निगम की नई पहल में क्या क्या डिटेल्स जारी की गई है। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के पास खुलेगी 40 नई अटल कैंटीन भी, जहां मरीजों को भी राहत मिलेगी क्योंकि 5 रुपए में अटल कैंटीन में आप भरपेट खाना खा पाएंगे। उत्तराखंड के 3 शहरों के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल 2.0 सिस्टम लागू हुआ। अब बिना वाहन आए नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र भी। उत्तराखंड सरकार ने नया ऑर्डर जारी किया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि मुंबई में 57% कैंसर मरीजों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। महाराष्ट्र सरकार ने खुद विधानसभा में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। और खबर है ट्रेनों में अब एआई करेगा साफ सफाई की निगरानी भी। रेलवे की नई OBHS नीति को जो मंजूरी मिली है उसमें ये भी नया प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाया। अगर किसी लड़का लड़की महिला पुरुष के बीच सहमति से संबंध बने हैं और फिर कोई एक शादी से इनकार कर दे तो उस स्थिति में उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। और खबर है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस के लिए अब एआई तय करेगा शासन की रफ्तार। विभागों से इस बारे में भी कार्य योजना मांगी गई। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब रोबोट पार्क करेगा आपकी कार को। उत्तर प्रदेश के इस जिले में एआई आधारित कार पार्किंग बनने जा रही है, जहां टोकन भी आपको रोबोट ही देगा। लखनऊ छावनी के सदर क्षेत्र में यह अनोखी एआई पार्किंग शुरू हो रही है। और खबर है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए नई कमाई का जरिया बना लोगों का शौक। 0001 जैसे फैंसी नंबर की नीलामी से 3 साल में ही करोड़ों रुपए कमाई हिमाचल सरकार ने। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार राज्य में 30 अप्रैल तक बनेगी 14,000 नई जेब्रा क्रॉसिंग भी है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य रखते हुए बिहार के नीतीश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। और बिहार मुजफ्फरपुर में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और छात्रावास भी बनाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं एक साइबर फ्रॉड की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, ई चालान ऐप डाउनलोड करना भारी पड़ा। देहरादून के शख्स ने गंवाई 1.25 लाख रुपए। पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की कि इस तरह के फर्जी लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने पलटा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। स्कूल के फादर को उम्र कैद की सजा सुनाई इस मामले में। वहीं बिहार राज्य के खिलाड़ियों को भी नया मंच मिलेगा। खुलेगा पहला विश्व स्तरीय खेल संवर्धन केंद्र भी। नीतीश सरकार की तरफ से राजधानी पटना में ये घोषणा की गई है। और बिहार शिक्षा विभाग ने 14 शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ से नवाजा। डॉक्टर बी राजेंद्र ने जारी किए प्रशस्ति पत्र भी। और IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में 590 करोड़ फ्रॉड के 4 किरदार गिरफ्तार हुए हैं। IDFC बैंक के मैनेजर जो कि इस फ्रॉड के पीछे मास्टरमाइंड है उसको भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर की पत्नी व साले के नाम भी फर्जी कंपनी बनाई गई। 300 करोड़ उसमें भी ट्रांसफर किए गए। ये कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं इस फ्रॉड को लेकर। चलिए जनगणना पर खबर आ रही कि इस बार पूरी जनगणना डिजिटल होगी। मोबाइल और जियो टैगिंग से होगा डेटा संग्रह। पहली बार जाति जनगणना भी होने जा रही है, आपको पता होगा। और उत्तर प्रदेश में भी जनगणना को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा। सबसे पहले गरूं की गणना होगी। इसको लेकर तारीख भी फाइनल हो चुकी है। 22 मई से 20 जून तक गरूं की गणना का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में भी सेंसियस यानी जनगणना 2027 पर अपडेट है कि मकानों की स्वगणना 10 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और खबर है बिहार दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरतें वरना बड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं खबर है मुंबई में प्रदूषण की वजह से फेफड़ों के कैंसर के मामलों में भारी उछाल हुआ। खुद सरकार ने विधानसभा में ये आंकड़े जारी किए, मैंने आपको बताया था। और खबर है दोस्तों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर फैसला बाकी है। 2026-27 में मौजूदा नियमों से होंगे लाइसेंस के नवीनीकरण भी। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि SIR में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ लगा सकते हैं आप 10वीं का एडमिट कार्ड भी। और ग्रेटर नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब। 2 साल में OSAT यूनिट से उत्पादन शुरू होगा। हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड का भी एक बड़ा फैसला देखिए। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक आश्रितों का नहीं रुकेगा इलाज। नई गाइडलाइंस जारी हुई है, इस बारे में भी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राज्य में एक तो 30 साल पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। अब 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम खत्म हुआ। अब 3 या इससे ज्यादा संतान वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, यानी सरपंच उप सरपंच में खड़े हो पाएंगे। राजस्थान में अब ज्यादा बच्चे भी अच्छे हैं। राजस्थान सरकार 3 दशक पुरानी रोक को हटाने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची भी जारी हुई। लगभग 13.5 लाख नए नाम जुड़े हैं। वहीं देखिए राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स ने पहली बार जारी किया S-400 की फायरिंग का वीडियो भी। ये वीडियो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान जयपुर की सड़कों पर दौड़ी गुलाबी इलेक्ट्रिक बसें भी। राजस्थान के अजमेर में 28 तारीख को PM मोदी की जनसभा होगी। हेलीकॉप्टर से ट्रायल भी सफल रहा। और राजस्थान में
विवाहित दूसरे प्रदेश की महिला भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि एक बीजेपी नेता समेत 11 लोगों की मौतें हो गई। खाई में गिरी पिकअप, नाले में स्कूल वैन भी गिर गई। अलग अलग सड़क हादसों में ये बीते दिन कई लोगों की जानें चली गई। वहीं छत्तीसगढ़ में 6 साल में नक्सलियों से 989 फायर आर्म्स भी बरामद हुए, रिपोर्ट सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ में किसानों को 28 फरवरी को मिलेगा धान बोनस भी। मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित भी करेंगे इस दरमियान। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जापान की 500 की स्पीड वाली ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में मतलब सफर किया, तब एक जापानी बच्चे ने उनके पैर भी छुए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश में 47,000 अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी भी रोक दी गई है, उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा योगी सरकार के ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। उन कर्मचारियों की सैलरी वगैरह रोकी गई है। और पंजाब बोर्ड ने किताबों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूलों को बोर्ड देगा किताबें, स्टूडेंट को 15% तक छूट भी मिलेगी। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में CHB की संशोधित नीड बेस्ड चैलेंज नीति को मंजूरी मिली और चंडीगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को भी 20% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में जी राम जी बिल पर हंगामा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट किया। और गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब का दौरा करेंगे। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से तेज होने लगी है। व्हाट्सएप अलर्ट से मिलेगा आपको रियल टाइम अपडेट। QR कोड स्मार्ट साइनेज से होगी लेस। CS ने तय की नई टाइमलाइन भी है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, यूपी मेरठ में जो रोजगार मेला लगा उसमें 96 कंपनियों ने 2548 युवाओं को नौकरियां दी। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। एम्स में 2551 पदों पर भर्ती निकली है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में भी 245 पदों पर वैकेंसी चल रही है। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बिहार के दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार, 15 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम बदलेगा। ITI व पॉलिटेक्निक की होगी ग्रेडिंग भी। वहीं CBSE ने नया आदेश जारी किया। कक्षा 6 से 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना भी अनिवार्य होगा। अगले सत्र से ये न्यू लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने जा रही है CBSE। और उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा में लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीली गैस फैली, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी। लोगों को देर रात सांस लेने में तकलीफ हुई, उल्टियां हुई तो घरों से बाहर निकलने लगे लोग। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया देर रात। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के फैसलों में फायदा होगा और धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश का विदेश दौरा किया है, जिसमें UPI सर्विस भी शुरू कर दी गई है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों का सही से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, FD में बेहतर रिटर्न्स पाना चाहते हो, तो स्टेबल मनी ऐप को जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।